सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अलीगढ़ में दौरा है, वृहद रोजगार ऋण मेले का सीएम शुभारंभ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड में ये कार्यक्रम है। 5000 के अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। उद्यमियों को 35 करोड़ के ज्यादा का ऋण वितरण किया जाएगा। 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया जाएगा। 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो तमाम जानकारियां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे। खैर विधानसभा जाने वाले हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 5000 के अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। रोजगार मेले का भी आज से शुभारंभ हो रहा है। इसके साथ ही तमाम कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे अलीगढ़ की जनता को। आपको बता दें कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं ये पार्टी की तरफ से बड़ी सौगात, चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं माने। वृहद रोजगार ऋण मेले का सीएम शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री आज 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पंद्रह 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया जाएगा। तो जो तमाम तैयारियां हैं वो पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। सब बड़े आयोजन को लेकर के सीएम पहुंच रहे हैं अलीगढ़। बीजेपी के पदाधिकारी इस दौरान उनके साथ में भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वसीम अहमद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वसीम, आज अलीगढ़ दौरा है सीएम का, तमाम जो बड़ी परियोजनाएं हैं 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले। इसके साथ ही रोजगार मेले में 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। टैबलेट वितरण करने की भी जानकारी सामने आई है। तो अब चुनाव भी होने वाले हैं खैर विधानसभा में। बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए बड़ी सौगातें जनता को सौंपेंगे। प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने, इसमें अलीगढ़ का खैर विधानसभा भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अलीगढ़ आ रहे हैं और अलीगढ़ खैर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सभा के दौरान वह छात्रों और जो युवा है उनको कहीं ना कहीं रोजगार के साथ साथ लैपटॉप भी देंगे। और वर्तमान में यहाँ यह दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। विशेष तौर से राजनीतिक अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना, फिर इस तरह ज्यादा सौगातें देना तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में ये असर डाल सकता है। वर्तमान में बताया जा रहा है कि सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 11:30 पर अलीगढ़ आएंगे और अलीगढ़ में यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान यहाँ पर एक मेला लगाया गया है, रोजगार मेला, जिसमें मुख्यमंत्री खुद दौरा करेंगे और लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। वर्तमान में इस दौरान फिर वह एक सभा को संबोधित करते हुए जनता से अपनी बात रखेंगे। साथ इसी के बाद वह कार्यकर्ताओं से भी एक विशेष मीटिंग करेंगे और इस दौरान इस विधानसभा के नक्श ढूंढेंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर आने वाले वक्त में चुनावों को जीता जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में विपक्ष की लगातार तैयारियां कर रहा है और इसमें सपा हो या बसपा हो, वो लगातार अपनी जमीनी स्तर पर यहाँ कार्यकर्ताओं से इस सीट को जीतने की बात कही जा रही है। वर्तमान में ये सीट 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार हुए चुनावों के दौरान सांसद चुन लिए गए तो यहाँ पहले विधायक थे और प्रदेश के मंत्री भी थे अनूप प्रसाद। अब वर्तमान में ये सीट खाली हो गई है तो इसको लेकर दावेदारी भी गंभीर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर कहीं ना कहीं आरएलडी के, ये जांच बैठ मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस जांच बैठ को अपना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वर्तमान में अगर आप बात करें राजनीति की तो यहाँ पर कई दोनों ही जो गठबंधन में है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी अपने अपनी दावेदारी ठोकने की बात कर रही है। मगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं और वह करोड़ों की सौगात यहाँ विधानसभा को देंगे और साथ यहाँ पर रोजगार की बात करें तो रोजगार देंगे, तो उसके बाद क्या इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इस सीट पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और विपक्ष भी लगातार इस सीट को लेकर वह गंभीर दिखाई दे रहा है और लगातार आम जनता के बीच कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान में पिछले दिनों यहाँ पर आरएलडी हो या फिर अन्य पार्टियां हो, वह यहाँ पर किसानों को लुभाते हुए नजर आई थी। इधर किसान राकेश डकैत है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक सभा की थी
पंचायत की थी और अपनी कुछ समस्याएं थी वो यहाँ प्रशासन के सामने रखी थी। कुछ समस्याएं तो दूर हुई और कुछ कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है, तो किसान भी यहाँ नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले को देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आज अलीगढ़ आते हैं तो सौगात भी दे रहे हैं कि अब से कुछ असर पड़ता है या नहीं, देखने वाली बात। जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया है वसीम, यहाँ पर जो किसान है, जाटलैंड कहीं ना कहीं अलीगढ़ को कहा भी जाता है, किसान ये तय करते हैं कि इस बार सत्ता की कुर्सी, यहाँ की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और ऐसे में युवाओं को लेकर के भी बहुत पूरा फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से आज लैपटॉप वितरण कार्यक्रम और इसके साथ ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। लेकिन इसके आधार पर अगर समीकरणों की अगर हम बात करें, यहाँ के विधानसभा सीट को लेकर के खैर की अगर हम बात करें, तो यहाँ के समीकरण क्या है वर्ग के आधार पर अगर हम बात करें, किसानों की क्या कुछ स्थिति, आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, और साथ ही युवाओं का भी जिक्र कीजिएगा, और महिलाएं जो कि आधी आबादी कहलाती हैं, उनकी क्या कुछ स्थितियां हैं? देखिए, आपको बता दें कि इस विधानसभा में लगभग 4 लाख का वोट बैंक माना जाता है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और महिलाओं की भी संख्या भी बराबर की है। तो इससे कहीं ना कहीं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लुभाने के लिए जो आज रोजगार मेला लगाया है, जिसमें 50 से भी बड़ी लिमिटेड कंपनियां यहाँ पर आई हैं, और यहाँ पर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, उन्होंने एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है खैर विधानसभा में, जिसमें एक विश्वविद्यालय यहाँ पर दिया है और ट्रांसपोर्ट नगर दिया है, और वर्तमान में यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर दिया है। तो पहले ही सरकार ने यहाँ पर विधानसभा में बहुत ही ज्यादा चीजें दे रखी हैं ताकि जो वोट बैंक है और जो वोट है वो कहीं ना कहीं बना रहे। अब वर्तमान में आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा युवाओं पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी बड़ी कंपनियों के माध्यम से। साथ ही यहाँ पर लैपटॉप 1000 से ज्यादा छात्रों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे, और वर्तमान में ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी प्रत्याशी होता है तो वो युवा हो सकता है, और इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं युवाओं को ज्यादा जोर डाला जा रहा है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पर योजनाओं की बात की जा रही है, उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ आज की सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें तोहफा दे सकते हैं। तो ये अब सभा के दौरान पता चलेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री द्वारा जो चीज तोहफे है उसका क्या असर पड़ने वाला है। और राजनीति की बात करें तो यहाँ विशेष तौर से किसानों का बेल्ट माना जाता है, यहाँ चार्ज बेल्ट माना जाता है, तो पहले ही अजीत चौधरी जो आरएलडी है वो उसका दबदबा यहाँ रहा है। अब नुकसान की बात करें तो नुकसान तो यहाँ कम भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, मगर ठीक है वसीम, ये तो तमाम वर्गों की बात हो गई। आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे तमाम जानकारियों के साथ। बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।